नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे होंगे स्टडी मूड कोचिंग में अभी हम आए हुए हैं। और जैसा कि चर्चा अभी कुछ देर पहले चल रहा था कि कुछ लोग गोला छोड़ करके आए हैं, तो उन लोगों से मैं कह दूं कि कुर्सी का पेटी बांध ले, स्टडी मूड से तूफान आने वाला है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं बच्चा जो भी आए हैं ये सब जो है, इनके अनुरोध पर मैं कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर की पैर खोल सकें। जेन्युइन बच्चा है ये, मतलब सेट लगाते आ रहे हैं, आप भी सेट लगा रहे थे। और जो जेन्युइन बच्चा होता है ना, वो स्कोर बताता है कि असल में आ कितना रहा है, क्योंकि वो हर दबाव फेस किया है, एग्ज़ाम में अटेंड किया है, क्वेश्चन पता है कि वो कितना क्वेश्चन सही किया है। और बात रहा ओमार सीट खाली का, तो वो बहुत शांति तरीके से करने वाला काम है और लगेंगे इसमें, ये बात आपका एकदम छिपा हुआ नहीं है, लोग लगेंगे। पहले भी बहुत से लोग सफल हुए हैं, लेकिन इस बार जो है पूरा एकदम बोले हैं ना कि रिजल्ट तक, यानी 21,391 रिटेन रिजल्ट तक मेरा काम है और वहाँ तक हम लगे रहेंगे और आगे भी जब ज़रूरत होगा लगे रहेंगे। लेकिन ये मत सोच लेना कि आगे आदमी तैयारी कराने शुरू कर दिया है तो उसे छोड़ देगा। जी, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब इसमें कुछ नहीं हुआ और उसमें हो जाएगा तो फिर भी तो आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा। जी सर, उम्मीद भी आपसे यह अगर ओमार सीट जो खाली छोड़ा है, अगर उसका रिजल्ट हो जाता है तो आपको तो कोई भी रिजल्ट नहीं होगा, काम खत्म हो जाएगा। तो उस पर भी अंकुश लगाना जरूरी है और हम हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। अंदर से मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन होगा, जिसको देना होगा मैं दूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं अपना काम करूंगा, ठीक। और बाकी हम चलिए बात कर लेते हैं सेफ स्कोर पर, जो आप लोग पूछ रहे हैं। तो हम पहले आपको बॉयज़ की बात करते हैं, यानी मेल की बात करते हैं। मेल की यानी यूआर हम बात करें, यानी अनरिजर्व, इसे जनरल कहा जाता है, अनरिजर्व भी कहा जाता है। ये सब फाइट इसमें करते हैं। लगभग इसमें कितना रिजल्ट होने वाला है, तो जितना आपका पिछली बार ओवरऑल 8415 का रिजल्ट हुआ है, उससे भी ज़्यादा रिजल्ट यूआर में होने वाला है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जितना रिजल्ट पिछली बार हुआ है उससे अधिक सिर्फ यूआर में सीट है। 21,391 यहाँ पर लिख देते हैं, 21,391 के लिए, ठीक। तो मेरे अनुसार जो आपको यूआर है, अगर 55 से, देखिए एकदम से बता सर 21,391 अभ्यर्थी के लिए जो आई है नियुक्ति, तो उसमें कितना स्टूडेंट अभी बैठे हैं एग्जाम में? अभी देखिए, अभी टोटल अगर देखा जाए स्टूडेंट का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लगभग आपको 11.80 लाख, यानी इसी का 1,000-2,000 इधर उधर होगा, इतने लाख बैठे हैं। अब ये मत जाइएगा कि 9.5 लाख, ये 9 लाख, वो जो चीज़ है वो गलत है, ये डाटा ही गलत है। लगभग 67% क्या कर दिया गया है, जो लड़के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं उनका 67% निकाल कर बता दिया गया है कि इतने लड़के बैठे हैं। कुछ न्यूज़पेपर में आया है जो कि सही नहीं है, ठीक। अभी जो बात है कि इतना लड़के बैठे ओवरऑल कितने में, तो लगभग 18 लाख में, आपको इसे 12 लाख भी आप मान सकते हैं, इधर उधर 1-2 हज़ार का बात ना हो तो। लगभग 12,000 विद्यार्थी में, यानी कि 12 लाख, 1,07,000 लगभग रिजल्ट। हाँ, 1,07,000, इसका 5 गुना हम करते हैं तो 1.07 लाख, यानी कि 1,06,995 होता है ये, ठीक। अरे तुम्हारा बात तो ये चीज़ है, ये आपका ऑफिशियल डाटा है। और पिछली बार 10.5 लाख लड़के एग्जाम देने बैठे थे, इस बार लगभग आपको 12 लाख मानकर चलिए बैठे हैं, तो 1.5 लाख का अंतर है। लेकिन सीटों की संख्या से 2.5 गुना का अंतर है। आप पेपर देखते थे, 1 घंटे पहले पढ़ाई होता था, अब वो पढ़ाई बंद हो चुका है पूरी तरह वाला पढ़ाई बंद हो गया है। पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हुआ है। अब बहुत जगह से ऐसे लड़के हैं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब सही समय पर सही साक्ष्य नहीं मिलता तो होता है। और बहुत लोग मुझे ये भी करते हैं कि डंका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब बस दूर के है, कमेंट की बात है, वो सामने से टिक नहीं पाते हैं। वो सही में लाकर प्रूफ मेरे साथ पेश कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा और जहां लड़ाई लड़ना होगा मैं फ्रंट पर लड़ूंगा, आप बस पीछे से खड़ा रहिएगा। ये भी मैं बताता हूं, हमेशा लड़कों के साथ हूं, और खासकर बिहार पुलिस को स्वच्छ तरीके से एग्जाम हो जाए। आप भी जान रहे हैं, अभी एक लड़का बात किया कि मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है, अभी बात किया ना एक वीडियो में, तो वो चल रहा है उसका लास्ट स्टेज, लेकिन इस बार उसको विश्वास है कि एग्जाम हमारा निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से एग्जाम दे रहा है बेचारा। इस बार लग रहा है कि 60+ किए हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। आप भी देखिए 60+ 55, ये 55 से 60 के बीच है मैक्सिमम लड़के, और ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आप चेहरा इन लोगों को पहचानते होंगे। हाँ, तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपका 55 से 57, देखो ये एकदम मैं आपको 2 रेंज लेकर एक चल रहा हूं कि अगर CSBC क्या आंसर मान रहा है वो चीज़ लेकर एक्यूरेट, तो वो परसेंटाइल में लागू करेगा। ऐसे नहीं कट ऑफ निकाला जाएगा, इसे परसेंटाइल में निकाला जाएगा। लेकिन मैं अभी रो मार्क्स पर 100 क्वेश्चन पर निकाल रहा हूँ, नेगेटिव नहीं है। ये हो गया। अब हम PC1 को क्या कहा जाता है, EBC, इसे ही ABC कहा जाता है ना। और EBC और BC2 जो होता है, इसे हम सामान्य भाषा में OBC ही बोल देते हैं। दोनों का अलग अलग है। OBC हूँ बिहार में 2 भाग में है। फिर आता है AWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, SC और ST, फ्रीडम फाइटर पासिंग, ट्रांसजेंडर जितना सीट है उतना फॉर्मो ना भरे हैं, पासिंग मतलब 30 नंबर पासिंग। और फ्रीडम फाइटर के लड़कियाँ लगभग पासिंग है, लड़के में थोड़ा से 35-40 के जाएगा, तो मैं उन पर बात नहीं करूँगा। ये लड़के के बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा और पीछे आप चलिए तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख देता हूँ,
अब यूआर का ये है, ये इसमें अदर स्टेट वाले भी आएंगे, इसमें भी परसेंटाइल होगा। जैसे मान लीजिए कि 18-21 का अगर किसी का क्वेश्चन 50 सही होगा तो वो परसेंटाइल में बढ़ेगा और उसको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, रिजल्ट बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जिनका हार्ड पेपर हुआ होगा उनका आपको शिफ्ट में उनका बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं ईबीसी का। ईबीसी का अच्छा खासा सीट है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर मेल कैटेगरी के अंतर्गत है और आप यहाँ से याद रखिएगा 52 से 53, मतलब 51 से 53 लेकर चलिए, 2 अंक का कम से कम लिखिए। 51 से 53 ला रहे हैं तो समझिए कि आपका परसेंटाइल होगा और बढ़ेगा स्कोर। और ये कंपेयर अगर करना है तो आप पिछला कटअप से कर लीजिए, उसके पिछला कटअप से कर लीजिए, दरोगा से कर लीजिए, बीपीएससी से कर लीजिए, आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग जहाँ रहता है वहाँ पर लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव मार्किंग, दरोगा में ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक है, यानी 10 क्वेश्चन गलत कीजिए तो एक सही वाला खटता है, ये भी ध्यान में रखिए। ओबीसी का मार्क्स जो होता है ईडब्ल्यूएस के बराबर जाएगा, ये इससे भी अधिक रह सकता है, ईडब्ल्यूएस से भी अधिक। तो ओबीसी के अंतर्गत यानी कि बीसी सेकेंड के अंतर्गत अगर कोई अभ्यर्थी आते हैं और उन्होंने 53 से लेके लगभग 55, और हमें ईडब्ल्यूएस के भी मैं लिख देता हूँ 53 से लेके 55, क्योंकि सब लगभग आपको ईडब्ल्यूएस लोग बनवा लिए हैं। इतना स्कोर अगर किए हैं तो बहुत सेफ साफ है, एकदम बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। इतना स्कोर भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम के अंदर जो बैठता है उसको प्रेशर पता है कि कितना प्रेशर होता है, एग्ज़ाम से बाहर तो कुछ भी लगता है सही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि 2 क्वेश्चन गलत होगा तो वो कैरियर बर्बाद कर देगा। लेकिन कुछ शिक्षक लोग तो 70-75 ऐसा ही बोल देते हैं, हमको लगता है सिपाही बनने से पहले लड़का शहीद हो जाएगा सर, ऐसा ऐसा कटअप बता देते हैं लोग। सही बात बोल रहे हैं आप। वो क्या है ना, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसको पैर भी खोलना चाहिए वो नहीं खोल पाता है। और मेरे से भी लोग बोलते हैं कि आप जो हैं आखिर इतना कम कटअप क्यों बता रहे हैं, मेरे से ये बात पूछते हैं। मेरे से देखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अब छटते कहाँ पर हैं। आपका अगला जो है फिजिकल है, और फिजिकल जितना आप आसान समझ रहे हैं, 10 दिन फील्ड में दौड़िए, नानी याद आ जाएगा फिजिकल निकालने में। मेरिट बनता है इस पर, पासिंग नहीं है बउआ। 5 मिनट में दौड़ोगे ना तो तुमको 50 नंबर रनिंग में मिलेगा। आपको गोला फेंक में 25 है, आपको 5 फीट जब हाई जंप करोगे तब जाकर 25 नंबर मिलेगा। तो नानी याद लड़कों को आ जाता है, लड़कियों का भी मैं बता देता हूँ, इतना मत हल्का समझो। हम लोग फिजिकल किए हैं, पहला भर्ती बिहार पुलिस का, उसमें मैंने फिजिकल पास किया 2018 में, फरवरी में फिजिकल हुआ था। इस बात को ध्यान में रखिए, फरवरी मार्च में पहला मेरा भर्ती था। 67% लड़कियों का रिजल्ट हुआ था। मैंने उसका फोटो भी डाला है टेलीग्राम में, ये चीज़ देखिए एडमिट कार्ड। अब तो वो धुंधला हो चुका है, मतलब धुआ हुआ गया है, तो लेकिन फिर भी है मेरे पास सारा डिटेल्स। फॉरेस्ट गार्ड में हम दौड़े हैं, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस कांस्टेबल आपको 11,880, 8415, 2380, फायरमैन, एक्साइज कांस्टेबल, अभी जो 689 आया था इसमें भी फिजिकल था, छोड़ दिए। तो लोग ये भी बोलते हैं कि सर जी क्या आप भी सेटिंग से करा कर गए होंगे। ये तो होता है ना भाई, सब सेटिंग से करा ले। वाह, हमारे जिस दिन एग्जाम होता था ना, हमको उस दिन एक्टिव आप देखोगे ही नहीं देखोगे एक्टिव। मैं पहले ही इंटर कर जाता हूँ, क्योंकि हमको अंदर की जानकारी देना होता है। और जब ज्वाइनिंग करना रहता तो हम 2017 में कर लेते हैं, 2017 वाला कर लेते, अपने प्रमोशनों अच्छा खासा मान लो, या दरोगा का कर लेते तो अच्छा खासा हो जाता। ये चीज़ नहीं है। मेरा जेन्युइन मतलब है कि लड़के ठगे जा रहे थे, पढ़ने वाले लड़के मायूस हो रहे थे, और उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। सर जैसे आप अंदर में जाके एग्ज़ाम देते होंगे तो बैठते होंगे तो अगल बगल तो विद्यार्थी पहचान जाता होगा सर, तो क्या सर अगल बगल हेल्प भी कर देते हैं क्या? नहीं, देखो हम हेल्प नहीं करते हैं, हम बताते भी है तो गलती बता देते हैं। हाँ, मतलब ताप जाओ उसको, क्योंकि भाई 2 साल से जो तैयारी कर रहा है, 3 साल से, उसको बता कर उसका सीट खाना बड़ा बेवकूफ़ी है। तो मैं तो यहाँ शपथ भी दिलवाया था सबको। हाँ, आप भी थे, ये बताना है तो बताओ, लेकिन गलत बताओ। हाँ, किसी की सुंदरता देखकर, किसी के पर्सनालिटी देखकर अगर मैं उसे पास कराता हूँ तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है उन लोगों के लिए जो लड़के तैयारी कर रहे बेचारे, उनके लिए सबसे बैड लक है, तो वो नहीं करना चाहिए। और बात करते हैं SC/ST में, तो SC/ST में आप देखो एक सच्चाई है, बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये होगा कि नहीं। SC/ST पहले की तरह नहीं रहा। आपको जैसे ही लोहार जाति निकाला गया था, दरोगा में भी कटअप निकाल कर आपको जाकर देख लेना, प्रभावित हुआ है, कम हुआ है पहले की तरह, पहले की अपेक्षा देख लेना 20 का 19 का, क्योंकि ST जाति में लोहार जाति आ गए थे तो काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ गया था परसेंटेज, फिर से उनको EBC में डाल दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिएगा। ST की हम बात करें, अगर ST में कोई लड़का अच्छा स्कोर किया है, यानी कि लगभग 47 प्लस किया है, तो एकदम सेफ है, मतलब बहुत ही बेहतरीन सेफ है। रनिंग में गर्दा उड़ा सकता है, रनिंग में गर्दा। और अब देखिए, अब लोग बोलते हैं कि सर जी 1% है आरक्षण, तो 1.5% संख्या भी तो है बिहार में, 1.5% संख्या, 1% सीट है, तो लगभग 1.5 गुना में अब लगभग हर कैटेगरी में आप देखिएगा। तो ये जो SC कैटेगरी के लड़के हैं, अगर ये 45 प्लस कर रखे हैं तो इनको एकदम धूमधाम से तैयारी करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ मेल कैटेगरी का 45 से 47, 50 भी आप मान सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ पर मत जाइए। आप ये भी देखिए कि लड़के जेन्युइन है कितना, आपको कितना समय मिला तैयारी करने के लिए, और आपका पेपर किस लेवल का है। बायोलॉजी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, दरोगा से भी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस का, उसे कौन भूलेगा। बिहार स्पेशल कोई तैयारी किया था, बहुत कम तैयारी लोग किया था, लेकिन बिहार स्पेशल कहीं 6, कहीं 8, कहीं 10 पूछ रहे हैं, और डिप 1951-52 का डाटा पूछ दे रहा है।
आपके शिफ्ट में आया था। अब समझिए बजट से क्वेश्चन दे रहा है, बीपीएससी का क्वेश्चन दे रहा है प्रीवियस ईयर का, तो ये सभी जो है मामूली चीज़ नहीं होता है। तो इतना आपको स्कोर करना है, इतना के अंतर्गत आते तो मेरे हिसाब से जो है आपको फील्ड पकड़ लेना चाहिए। थोड़ा हट जाइए, ये फील्ड पकड़ लेना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टडी मूड वाले अमित सर कट ऑफ जारी किए हैं। ये 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। UR 55 से 57 फील्ड जा सकते हैं। BC1 जिसे EBC बोला जा सकता है 51 से 53 फील्ड जा सकते हैं। BC2 या OBC 53 से 55 फील्ड जा सकते हैं। EWS 53 से 55 सर फील्ड जा सकते हैं। और SC ST 45 प्लस फील्ड जा सकते हैं। इनका अगर 45 प्लस जाता है, और इतना देखने के बावजूद एक जगह और निगाहें टिकी हुई होंगी जो कि लड़कियों का कट ऑफ अभी सर दिखाए नहीं है, तो उनका भी कट ऑफ दिखा दिया जाए सर। तो लड़कियों का हम बता देते हैं इसी में, यहाँ पर फीमेल कर देते हैं। बहुत अच्छा है सवाल आप पूछ रहे हैं, ठीक। कुछ वजह है सर पूछने का? अरे गजब मज़ा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। चलिए, एनर्जी जब मिलता है तो लोग अच्छे से अपना प्रदर्शन भी दिखाई देते हैं। आप लोग जैसे एग्ज़ाम में प्रदर्शन किए हैं, हाँ, अच्छा इस तरफ लिख लें, ठीक है, तो उधर तो मिटा दिए अब। अच्छा, उसको भी ला ही देते हैं। वीडियो बैक करके देख लेंगे लोग, देखने वाले। लिख दीजिए। नहीं मिट गया तो मिट गया। चलिए, तो इधर हम UR में अगर बात करें, लड़कियों, आप देखिए, अब लड़कियों के मामला समझिए, 5:1 पर है, इससे भी कम है। लड़कियों से बात किए, लड़कियां बोल रही है, खुद आप लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे में 4 लड़की 3 लड़की, जहाँ पर 10 लड़के 15 लड़के, वहाँ पर 2 लड़की है। तो रेशियो जो है 5:1 का ही आ रहा है लगभग में। लड़कियां वास्तव में भी कम भी है, लेकिन लड़कियों का रिजल्ट कितना चाहिए? 40,000 प्लस चाहिए, यानी 40 के चाहिए। लड़कों का रिजल्ट कितना चाहिए? लड़कों का चाहिए आपको 67 के, यानी कि 67,000 रिजल्ट। अगर लड़कियां नहीं मिल पाती है तो वो लड़के लेकर जाएंगे 35% वाला में, 3% वाला में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक, 35%। यहाँ पर मैं एक और कैटेगरी बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। BC के अंतर्गत आप बताइएगा, गर्ल का वो अलग 3% आरक्षण होता है, उसमें भी मैं बताऊंगा। अगर जनरल लड़की है, वास्तविकता हम बता रहे हैं, अगर इसका 45 से 47 है, क्योंकि अदर स्टेट वाली भी फाइट करती है इसमें, तो ये अपना पैर खोल सकती है, क्योंकि लड़की बहुत ही कम है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, संख्या भी मायने रखता है किसी में। और अगर हम बात करें BC EBC का, माने EBC के अंतर्गत अगर कोई लड़की है और वो तैयारी करना चाह रही है, तो अगर उसका 40 प्लस सही है, BC सेकेंड में भी इसे 40 से प्लस रखिए। 40 प्लस मतलब कि 40 से 42, 43, 40, ये सब। EWS के लड़की का कटअप कम जाएगा, 38 से 40 तक जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि बहुत से लड़कियां नहीं भरी है EWS का। लोग डरा देता है, साइबर में जाती है तो डरा देता है कि अरे आपके पास है ना है तो आपको तो काउंट कर लिया जाएगा जनरल में, ये सब में, वो सब में, ये सब में। और SC ST के लड़की का मैं बता दूं 35 प्लस इनफ है। अब ये बहुत लोगों को लगेगा कि अरे एक तो फुसलाने के लिए बता रहे हैं, बहलाने के लिए, हमको ना समझ में, हमको फुसलाने। आप काहे ला फुसलाइएगा सर, आपका तो फिजिकल सेंटर भी नहीं है। हमको डराना होता तो हम ज़्यादा कटअप लिख कर बोलते कि अगला बार, अगर डराना होता तो हम लिखते यहाँ पर 55 जाएगा लड़कियों का, 65 जाएगा, और क्या कहते कि अगला बैच में ज्वाइन कर लीजिए। यही ना होता है जी, अधिक बताने से आदमी बैच में ज्वाइन करता। मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आप हो इस कैटेगरी के अंतर्गत, आपको फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बहुत बड़े मायने रखता है और मेरिट उसी पर बनता है। लड़का हो या लड़की, दोनों का मेरिट बनता है। हाँ, एक में आपको एक आपका आता है OBC के अंतर्गत ही, यानी BC सेकेंड के अंतर्गत ही आपका गर्ल्स का आता है 3% का आरक्षण, यानी ये गर्ल्स का आता है। इसका कटअप जो होता है इससे भी कम जाता है, यानी कि जो BC सेकेंड है, ये जो आपको 40 है, इससे भी कम जाता है, लगभग आपको समझिए 38 के करीब ये जाएगा। और इसमें सभी लड़कियाँ आती हैं, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको BC के अंतर्गत लड़कियाँ आती हैं। मैंने RTI लगाया, प्रॉपर जानकारी लिया कि ये 3% के अंतर्गत SC ST BC1 BC सेकेंड दोनों लड़के, चारों ये आती है लड़कियाँ, ठीक। फील्ड मतलब अच्छा, OMR सीट का जो बात रहा वो छोड़िए, और OMR सीट पर जो भी काम चल रहा है उस पर आदमी लगा हुआ है, जितना भी ताकत है आदमी झोंक रखा है। और मुझे लगता है कि CSBC के चेयरमैन इस बार बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ मिले हुए हैं। आप देखिए अलग अलग पेपर, कभी कोई सोचा था, एक्सपेक्टेशन किया था कि अलग अलग जिले का पेपर भी अलग अलग हो सकता है, और आपने तो पेपर भी नहीं मिलाया है, पेपर भी नहीं दिया है, तो ये कहलाता है आपको स्टडी से एग्ज़ाम लेना। एक बेस्ट स्ट्रेटजी था इनका। और क्या पूछ रहे थे जी? हाँ, जितना भी मैं स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि घोड़े गधे वाला चाल मत स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, जहाँ कम भीड़ है वहाँ पर। और जो लोगों के गांव में अगर व्यवस्था है, प्लीज़ गांव में निकल जाइए, गांव से कीजिए। हाँ,
गांव में अगर व्यवस्था है, क्योंकि हाई जंप भी आपको बालू पर करना है तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। लड़का लड़की को भी गांव में मिलिएगा, यानी अपने गांव के नज़दीक रहिएगा, खाने पीने का व्यवस्था एकदम चौचक रहेगा। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो पटना में आपको हाईवे किया या कोई भी सिटी में आप जाकर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पैर खोल लीजिए, वरना मैं जान रहा हूँ कि 80% मैं कितना भी चिल्ला लूँ ना, 80% लड़के तभी पैर खोलेंगे जब रिजल्ट आएगा, लेकिन उस समय बहुत देर हो जाएगा। वो पैर खोलेंगे और वह समय पैर बंद हो जाएगा उन लोगों का, कुछ नहीं होने वाला है, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। बाकी जो भी है आप जरूर कमेंट कर बताइएगा कौन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, किस स्कोर के अंतर्गत आते हैं। सर फिजिकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पूरा एकदम एनिमेटेड कर बता कर कि कैसे फिजिकल किया जाता है, कैसे लोगों को एक एक कर छोड़ा जाता है, कितना राउंड लगाना पड़ता है, एक एक चीज़ वो पिक्चर बनाकर बताया जाएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को कैसे फिजिकल अपने गाँव में करना चाहिए। बाकी गाँव में देखो फिजिकल बेस्ट होता है। हाँ, पैर वाला दर्द जो है उसे ध्यान में रखिएगा, सीन पेन मत होने दीजिएगा, यूरिक एसिड को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। एक दिन में मार दे, पुट्रीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दिए, पानी कम पिए, यूरिक एसिड बढ़ेगा, थकान होगा, पैर में दर्द हो जाएगा, फिर समझो कि तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कोई भी वजनदार चीज़ मत उठाइएगा। कमर को कैसे आपको फेस करना है, क्योंकि वजनदार लगाइएगा बैक में अब स्लिप डिस्क हो जाता है। ये सब भी फिजिकल वाले टीचर आपको बताना चाहिए, ये सब फिजिकल वाले टीचर का होता है बताने का काम। नया पुराना इसमें नहीं देखना है। अब मान लो कि 1 नंबर के लिए लड़ रहा है, अब यहाँ पर 1 नंबर करके हम डेट ऑफ बर्थ बताने लगे तो दिक्कत है ना। कोई भी आए, डेट ऑफ बर्थ भी मायने नहीं रखता, डेट ऑफ मायने रखता है बर्थ जब बराबर होता है मार्क्स। हाँ, मेरिट में बराबर होता है मार्क्स, ऐसे रिटन में भी होता है, आपका फिजिकल में भी, दोनों में। सर अब नए बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, जो 20,000 आगामी वैकेंसी आने वाली है? 20,000 जो भर्ती आने वाली है वो भी जल्द आपको भर्ती आने वाली है। जैसे इसका फिजिकल उसकल खत्म हो जाएगा, उसका रिटर्न ले लिया जाएगा। और जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं, 5 सितंबर से बैच ऑनलाइन वाला स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन वाला जब स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा, और उसके लिए आप तैयारी। और वो बच्चा जिसका तैयारी हो चुका है, सिर्फ सीट लगाना चाह रहा है, दरोगा या फिर बिहार पुलिस या बिहार SSC जो भी हो, उसके लिए ओपन टेस्ट मेरा अनवरत चलते रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं ओपन टेस्ट अभी भी जारी रखूँगा, बस कुछ दिन हमें समय दीजिए। ओपन टेस्ट जारी रहेगा। ओपन टेस्ट जो बिहार पुलिस 20,000 के लिए है वो जारी रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा। गंगा घाट पर, गांधी मैदान में, कहीं भी जब कराना होगा सूचना दे दिया जाएगा। ठीक। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।